हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस आज पार्टी मुख्यालय में मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं में किया ध्वजारोहण। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का केस मिलने से प्रदेश में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। खांसी, जुकाम, बुखार और मरीजों की जांच तेज करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में नए साल पर 24 घंटे खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे। सरकार ने जारी किया आदेश। पर्यटकों से गरिमा बनाए रखने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। AND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की अवधारणा को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नए नए विकास कार्य करा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने जनपद के लोगों को बिजली से जुड़ी समस्याओं के हल और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठाया और टनकपुर विद्युत वितरण कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस मंडल के अंतर्गत 3 विद्युत वितरण खंड चंपावत, खटीमा और सितारगंज शामिल किए जाएंगे। नए सर्किल कार्यालय के खुलने के बाद लोगों को अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी होगी। इसके अलावा बिजली आपूर्ति की समस्याओं के समाधान में आसानी होगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनपद का विकास हमारी प्राथमिकता है। विंटर लाइन कार्निवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर उद्घाटन किया। इससे पहले सर्वे चौक से शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और पर्यटकों ने इसका जमकर आनंद लिया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के नामी कलाकार भाग लेंगे और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सन 2013 से विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाता रहा है। साल हम लोग यहाँ पे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराते हैं और 27 से 30 का है। फूड फेस्टिवल भी इसके साथ इनॉग्रेट हो रहा है। अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हैं और अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जिससे कि पर्यटक के साथ साथ जो लोकल हैं वो भी पूरी तरह से इस कार्निवल का जो लुत्फ है वो उठा सकें। कई वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर कार्निवाल का आयोजन किया और मसूरी में हो रहा है। मुझे भी कई बार आने का अवसर मिला और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय विंटर्स में मसूरी में बिल्कुल पैक है टूरिज्म और टूरिस्ट का इतना आउटकम निश्चित रूप से वो भी उसको आनंद लेंगे। यहाँ की संस्कृति से भी वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ इनको भी मनोरंजन का इससे फायदा मिलेगा। विंटर लाइन कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि यहाँ पर किया जा रहा है। 2013 में ये विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई, चाहे दूरस्थ से चमोली हो, मुंशियारी हो, पिथौरागढ़ हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर थे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो संस्कृति का आनंद लेंगे और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। जनपद उत्तरकाशी में युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित युवा महोत्सव का धूमधाम से आगाज हुआ। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के लिए जनपद स्तर पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में गंगा, यमुना और टॉन्स क्षेत्र के युवाओं ने अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस महोत्सव से विजेता टीम राज्य स्तर पर उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व करेगी। विवेकानंद जी की जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है पूरे भारत में और आज ये जनपद स्तर प्रतियोगिता आयोजित है। इसमें जिन
प्रतिभागियों ने विकासखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद राज्य स्तर पे जाएंगे। और राज्य स्तर में मैं उम्मीद करूंगा अपने जिले के सभी प्रतिभागियों से कि वो राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हों और जिसका 12 जनवरी को महाराष्ट्र में आयोजन होगा। और व्यक्त करना चाहता हूं कि इतना अच्छा इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है विशेष रुचि है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और बहुत ही यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि जो पंडाल सजा हुआ है ये पूरे युवाओं के लिए, जो युवाओं की भावनाओं के लिए सजा हुआ है। और मैं पुनः यहाँ पर प्रतिभागियों को जो अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए ये स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के आदर्श, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के युवाओं के आदर्श थे। आज उनके जन्मोत्सव के अवसर पर ये युवा महोत्सव है। तो बस मैं केवल युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि हम विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलें और उनके आदर्शों का। देश में एक बार फिर से कोरोना का संकट नजर आ रहा है। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून जिले में कोरोना के 16 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों की दून और कोरोनेशन अस्पताल में RT-PCR जांच की गई, लेकिन सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड की DG हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश में एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने आगे कहा कि नए साल के मौके पर अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड का रुख करेंगे, जिसको लेकर 13 जिलों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग पूरी तरह सतर्क है। सचिव महोदय द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है और बार बार CMOs को भी VC के माध्यम से निर्देशित किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध मरीज जो है उसका टेस्टिंग जरूर करे। और ये अभी आगामी 9 वर्ष के हिसाब से भी ज़्यादा लोगों की आने की संभावना है, तो उस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल अभी कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है और हर केस का जो RT-PCR जिसका होगा उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी आदेश दे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधानसभा में आवास आवंटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1983 लोगों को आवास का आवंटन किया गया। वहीं 15 लाभार्थियों को विधानसभा में आवास आवंटन किया गया, जिसमें काशीपुर, रामनगर, मंगलौर जैसे क्षेत्र के लाभार्थियों को मकान आवंटित किए गए। 5 योजनाओं के तहत आवास आवंटित किए गए। किराए के मकान में हो गए हमको 10-12 साल हो गए हैं। अभी तक मतलब किराए में रैंक ही देते थे, अब अपना हो जाएगा तो अच्छी खुशी होगी। मोदी जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आवास प्रधानमंत्री योजना मिलके हमको अच्छा लग रहा है। मतलब ये भरोसा हो गया कि अब अपना हो गया है। प्रयास तो काफ़ी सालों से स्टार्टिंग से ही था कि अपना घर हो, अपना घर हो। आज मिल रहा है तो खुशी है सर। मोदी जी ने हमारे बारे में सोचा, हम इतना खुश है कि हमारा अपना खुद का घर होगा। इससे ज्यादा हमें खुशी नहीं है। हमारे बच्चे आज हैं, हम कर पाएंगे, आगे को नहीं कर पाएंगे। मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर व्यक्ति की अपनी एक छत हो और उसी नाते जो उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं हैं सब हमारे द्वारा यहाँ प्रारंभ कर दी गई है और लगातार हम लोग जो लाभार्थी हैं उनको इस प्रकार का जो उनको लाभ मिलना चाहिए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग उन्हीं लोगों को यहाँ पे हमने बुलाया है ताकि उनको उनकी अपनी छत मिले। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जितनी योजनाएं हमारे इस उत्तराखंड में लंबित थी और मुझे कहते खुशी हो रही है, सब इसी दौरान हमने प्रारंभ भी किए हैं और ज्यादातर लोगों को हमने आवंटन दिया है और बहुत जल्द जब ये पूरी होंगी तो उनको चाबियां भी सौंपने का काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को आज शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास आवंटित किए हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो लोग अभी तक किराए पर अपना गुजर बसर कर रहे थे, अब उनकी भी अपनी छत होगी। वहीं उन्होंने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका आभार व्यक्त किया है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद।
घूमने के लिए देश भर में लोगों की पहली पसंद और पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायकों ने समा बांधा। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से मसूरी घूमने आए पर्यटकों ने भी उत्तराखंड के लोकगीतों का आनंद लिया। बता दें कि विंटर लाइन कार्निवाल में शहर के टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पद्मश्री बसंती बिष्ट ने मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही लोक गायिका रेशमा शाह ने अपनी टीम के साथ जौनपुरी, जौनसारी और गढ़वाली गीत और नृत्य से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को थिरकने पर मजबूर किया और आखिर में युवा गायक रोहन भारद्वाज और करिश्मा शाह ने अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मोहित किया। हम नहीं उत्तराखंड के नहीं अपितु पूरे देश विदेश के लोग उत्साहित रहते हैं कि मसूरी विंटर कार्निवल फेस्टिवल में हम लोग जाएं, जहां उत्तराखंड का कल्चर हर तरह का दिखता है। और सबसे बड़ी बात है मेरे लिए खास करके कि मैं भी मसूरी की हूं और मैं धन्य करती हूं इस भूमि को कि जहां से मुझे एक छोटा सा एक नाम मिला। और मसूरी की एक वो खूबसूरती है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की वादियाँ, यहाँ का कल्चर बहुत प्यारा है। पहाड़ों की रानी मसूरी देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और हम यहाँ पर इवेंट कर रहे हैं विंटर कार्निवल का, तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ठंडा है यहाँ पर। उत्तराखंड की संस्कृति, जितने भी सारे रंग हैं, अब हम उत्तराखंड से हैं तो हम तो जानते हैं, पर यही मोटिव लेके हम चल रहे हैं कि देश विदेश में भी हम दिखा पाएं, बता पाएं कि हमारे कितने कल्चर में कितनी चीजें हैं। जैसे हम पवाड़े लगते हैं हमारे, रांसू, तांदी, कितनी सारी चीजें हैं। आप पहाड़ का अपना अलग है, कुमाऊं का अपना अलग है, और ट्रेडिशन जौनसार का अपना अलग है, हिमाचल का अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सब चीजें प्रेजेंट करेंगे आगे अपने गानों के थ्रू। तो बस यही मोटिव है। मसूरी कार्निवाल में हम अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और स्पेशली हम अपने फोक म्यूज़िक को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और बाबा केदार जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे जागर सुनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे और कार्निवाल का लुत्फ हम भी उठाएंगे और आप सभी के लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनाएंगे। उद्देश्य यही है कि अपना जो हमारा फोक म्यूज़िक है इसमें काम करते रहेंगे और इसको एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर लेकर जाएंगे। जहां एक और पूरे देश में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मंगलौर के लाठरदेवा गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर मत्स्य पालक एक किसान से बात की और सभी दर्शकों का जय गंगे मैया के उद्घोष के साथ स्वागत किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान जोगिंदर सिंह और जिलाधिकारी हरिद्वार समेत हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया है और गांव के मत्स्य पालक किसान जिसने नया उदाहरण पेश किया है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उसके साथ सीधे बातचीत की है। ये जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, ये रथ चल रहा है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये पूरे देश में इसका बहुत उत्साह है। तो जहाँ बड़े काम हो रहे हैं वहाँ अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की भी चिंता की जा रही है। संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त भी किया है कि जो विकसित भारत का उनका सपना है, जो आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत तक जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा में बच्चा बच्चा भी प्रधानमंत्री जी के साथ है। ऐसा संकल्प आज लिया गया है। नए साल के आगाज को चंद ही दिन बचे हैं, जिसके स्वागत सत्कार में ठंड और घने कोहरे ने अपनी चादर फैला दी है, जिसकी वजह से शहर शहर को कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। सड़कों पर रफ्तार भरे वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि आगे कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज सैनी ने। जहां एक और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में 3 दिन से लगातार कोहरे ने कोहराम मचा रखा है, वहीं देखा जाए तो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। और अगर देखी जाए हालत बाजारों की, तो बाजारों में भी ठंड के पारा गिरने से बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है। हम इस वक्त दिखाना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली हाईवे है, इस पर भी वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, कुछ तेजी से चल रहे हैं, कुछ रेंग रेंग कर चल रहे हैं। लेकिन ऐसी अगर देखा जाए, यह कोहरा अगर बरकरार रहा तो कुछ घटनाएं भी घटित होने की आशंका प्रतीत हो रही है। अनुज सैनी, IND 24 से।
उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में पोस्टर लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति हो या फिर किसी की निजी संपत्ति, दिन रात चोरी छिपे शहर के नामी लोग अपने पोस्टर को लगाकर शहर को बदसूरत करने में लगे हुए हैं और जिम्मेदार अधिकारी दफ्तर में बैठकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगे हैं। अवैध रूप से पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई कब तक होगी, ये देखने वाली बात है। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और मैंने भी जो है निरीक्षण किया। कई बार मैं भी मौक़ों पर गया हूँ। जो शहर की फिजा बड़ी बदसूरत नज़र आती है, तो जो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आदेश की कुछ जानकारी मिली थी कि लोगों ने ये फ्लैक्सी या दीवार पे कुछ इस तरह के वो विज्ञापन वगैरह लगाए हैं। और मैंने एक टीम का गठन किया गया है जो इस बात का निरीक्षण कर मुझे रिपोर्ट करेगी कि ये लोग किन लोगों के द्वारा ये बिना परमिशन के होर्डिंग्स या दीवारों पर ये इस तरह के लगाए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में डस्टबिन फ्री अभियान के तहत डस्टबिन मुक्त करने की कवायद नगर निगम की ओर से तेज कर दी गई है। ऐसे 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया है जहां से कूड़ेदान हटाए जाएंगे। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती निगम के सामने उन सभी स्थानों में कूड़ा फेंके जाने को लेकर है, जिसके लिए निगम जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय निवासियों से कूड़ा न फेंकने की अपील कर रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार जनवरी माह के अंत तक देहरादून के सभी क्षेत्रों को डस्टबिन मुक्त कर दिया जाएगा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय सूद ने। डस्टबिन फ्री करने के निर्देश हमको शासन से प्राप्त हुए हैं पूरे देहरादून महानगर को। इसके क्रम में हमने आइडेंटिफाई किए हैं कितनी लोकेशंस पर हमारे डस्टबिन अभी प्रयोग किए जा रहे हैं, सार्वजनिक डस्टबिन। तो करीब 80 लोकेशंस वो आइडेंटिफाई हुई हैं। उसका हमने एक प्लान तैयार किया है। तो हमने प्लान ये तैयार किया कि जनवरी एंड तक हम उसको पूरी तरीके से हटा देंगे सड़कों से। और अभी इसमें से कार्रवाई कुछ प्रारंभ हो गई है। 4 या 5 डस्टबिन हमने पिछले 2-3 दिन में हमने हटा दिए हैं और उन स्थानों पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं अभी कि बिहेवियर चेंज एस्पेक्ट के द्वारा या इंसेंटिवाइज करने के द्वारा लोगों के द्वारा वहां पर कूड़ा न फेंका जाए, इसका हम पूरा प्रयास करें। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है, जो कि जून माह में पूरा हो जाएगा। इसी को लेकर मुख्य चौक चौराहों को भी एमडीडीए और नगर निगम द्वारा सजाने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड की जो स्थिति है उसको भी काफ़ी सुंदर और स्वच्छ बना दिया गया है। वहीं अब नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम द्वारा शहर भर से 80 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां से डस्टबिनों को हटाया जाएगा। ऐसे में देखा जा सकता है कि नगर निगम की ये पहल कितनी खास यहां पर रहने वाली है। देहरादून से ND24 के लिए विनय सूद। देश के कई राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी घने कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और गिरते तापमान की वजह से लोगों को रोजमर्रा के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के कारण लकड़ी मंडी भी पूरी तरह से नहीं खुल पा रही है। इसके अलावा विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को हाईवे पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज कुमाऊं में यहाँ पर कोहरे ने दस्तक दी है। अभी तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है अलाउ की। देखते हैं प्रशासन क्या भी व्यवस्था करते हैं। पहले नगर पालिका क्षेत्र में आते थे तो पहले अध्यक्ष यहाँ पे व्यवस्था करते, लेकिन अब देखते हैं पहले ठंड की व्यवस्था कैसे करते हैं प्रशासन। बहुत छोटे बच्चे थे, मैंने सारे उनको देखा, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि पेरेंट्स उनको स्कूल भी ना भेजे तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना ठंड का माहौल है अभी। और यहाँ की जो मार्केट है, जो लकड़ी मंडी है, अभी पूर्ण रूप से नहीं खुल पा रही है। और जितने भी यहाँ मजदूर तबके के लोग हैं वे बेचारे सब अलाव के 5 बेड का हाथ ताप रहे हैं। प्रशासन से यही मांगे कि यहाँ पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अलाव की व्यवस्था कराई जाए। चौराहे पर, हर चौराहे पर व्यवस्था कराई जाए। और जितने भी आने वाले यात्री है जो भी बाहर से यात्रा करने आ रहे हैं, वो जहाँ जहाँ बस स्टैंड पर रुके तो उनके लिए हाथ तापने की व्यवस्था करी जाए। हम लोग तो अपने यहाँ बैठे हैं लकड़ी मंडी में। ऐसे तो कोहरा हाईवे पे दिक्कत करेगा, ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ जाएगी सारी। कोहरा आता है तो आने वाली गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती, इंडिकेटर से लोग चलाते हैं, फॉग लाइट जलाते हैं। अलाव की व्यवस्था की जाए, जो लोग ठिठुर रहे हैं सर्दी से उन्हें राहत मिलेगी।
रायसेन के बेगमगंज में फसल की रखवाली कर रहे आदिवासी किसान मजदूर बल्ब लगाते समय करंट लगने से हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी खेत में ही मौत हो गई। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव जमुनिया ताल्लुक पडरिया का है। मामले की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बता दें कि किसान देर रात खेत में लगी मटर की फसल की जंगली जानवरों से रखवाली कर रहा था। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। विगत कुछ वर्षों से मसूरी में देश विदेश के सैलानियों को गढ़वाल की संस्कृति, खान-पान और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा विंटर लाइन कार्निवाल का सफल आयोजन किया जाता रहा है और इसी कड़ी में इस साल भी 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन होना है, जिसमें कि लैंडोर स्थित सर्वे ग्राउंड से शोभा यात्रा निकालकर कार्निवाल का आगाज किया गया। किंतु जैसा कि पूर्व के सालों में देखा जाता रहा है कि सर्वे ग्राउंड से निकलने वाली कार्निवाल की शोभा यात्रा में बहुत भीड़ दिखाई देती है, जिससे कि आईटीबीपी फोर्स का बैंड लगभग 10 हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल्स के बैंड पर छात्र छात्राएं मार्च पास्ट करते हुए दिखाई देते थे। है जो इस बार आयोजित किया जा रहा है, बड़े ही आनंद फानंद में इसे किया गया है, जबकि हर वर्ष ये विंटर कार्निवल शासन प्रशासन को पता है, जिसकी अध्यक्ष जिलाधिकारियों ने पता है कि हर साल 26 दिसंबर से शुरू होता है और 30 दिसंबर तक चलता है। लेकिन जो इसकी तैयारी है जो इस बार जो शुरू करी गई है वो मात्र 10 दिन में की गई है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आनंद फानंद में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ना तो उसकी कोई पब्लिसिटी हो पाई है, ना यहाँ लोग एकत्रित हो पाए हैं। मैं आज शोभा यात्रा का दृश्य देख रहा हूँ, जिसमें कुछ ही यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। जो एक सिर्फ विंटर कार्निवल एक खाना पूर्ति के रूप में जो किया जा रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम लोग इसके लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में पर्यटकों का आना कम हो जाता है, तो इसलिए हर साल ये विंटर लाइन कार्निवल होता है। यहाँ पे एक विंटर की लाइन दिखती है जो सिर्फ मसूरी और या स्विट्जरलैंड से दिखती है, तो ये एक बड़ा मनोरम दृश्य होता है। तो ये जो हम कार्निवल करते हैं इससे सारे पर्यटक जो होते हैं आकर्षित होते हैं और हम लोग भी बहुत उत्साहित रहते हैं इस प्रोग्राम को होने के लिए। यहाँ पे आज शोभा यात्रा का प्रोग्राम है और उसके बाद यहाँ दुकानें लगती है, शाम को स्टॉल लगता है जिसमें पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म समय में हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए ये कार्निवल करा रहे हैं और एक बहुत सुचारू तरीके से करा रहे हैं। बहुत उत्तम कार्यक्रम हो रहे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम 4 दिन तक देखने को मिलेगा और आज से जो है ये इसका आगाज हुआ है। फूड फेस्टिवल भी 3 दिन माल रोड पे रहेगा और पूरे माल रोड पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है और इसके तहत अच्छी फुटफॉल मसूरी में देखने को मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कार्निवल हो रहा है इसके माध्यम से व्यापारी वर्ग को, होटलियर्स को, समस्त शहर को एक अच्छा व्यापार करने का मौका मिलेगा। कि हमारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी शोभा यात्रा है उसकी तैयारी हो गई है। हमारे कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पर असेंबल हो गए हैं सर्वे फील्ड में और यहाँ से शोभा यात्रा भी कुछ देर में स्टार्ट होगी और हमारे यहाँ की सेलिब्रिटी हैं विशाल भारद्वाज जी, उनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और फ्लैग ऑफ होने के बाद ये यात्रा जो है मॉल रोड होते हुए, लैंडोर से मॉल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक पर जाकर खत्म होगी। विभिन्न प्रकार की टीमें आई हुई हैं। 10 टीमें हमारी यहाँ पर हैं संस्कृति विभाग की, 2 टीमें उसके बाद हमारी लोकल टीमें हैं। यहाँ पर गढ़वाल सभा भी है हमारे पास में। तो ये सब जो है अलग अलग अपने जो है कल्चर्स को जो है प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।